तो हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आप सब लोगों के। देखो अभी मैं आपसे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, क्लास 10 जेके बोर्ड से। मुद्दे की बात यह है कि कल बच्चे बड़े परेशान हुए, हिंदी का एग्जाम देख के आए, बहुत परेशानी में रह रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर है वो हिंदी का वैसा आया ही नहीं था, जेके बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं था। अब जेके बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं था तो हुआ क्या, कोई जर्नलिस्ट ने या जो भी हमारे न्यूज वाले हैं उन्होंने क्या किया, वैसे किसी बच्चे ने कॉल कर दिया कौन को, उन्होंने उठा के वीडियो डाल दी कि भाई पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। अब मेरी एक बात बच्चे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, कार्बन का एक टॉपिक पढ़ा दिया। यार आपको टॉपिक बेसिकली पता है, अच्छे से टॉपिक आता है, उसको मैं आपको कैसे भी पूछ सकता हूँ। मैं उसको शॉर्ट आंसर में पूछूं, उसको पैसेज में पूछूं, उसको एसेशन रीजनिंग में पूछूं, उसको मैं आपको किस तरीके से भी पूछ सकता हूँ। आपको टॉपिक की नॉलेज है, आप इसको कर लोगे। हमारे जेके बॉस के बच्चों के साथ यही मसला है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, यही तो चीज है, यही तो अप्रोच अपने को बदलनी है। जेके बॉस का बच्चा और सीबीएसई का बच्चे में फर्क है। इस टाइम पे क्या फर्क दिख रहा है हमें, जेके बॉस का बच्चा एक ही अप्रोच फॉलो कर रहा है, हमारे टीचर्स भी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, याद करो और उसको लिख के आ जाओ, दैट इज इट। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओपनली बोल रहा हूँ। आई पता नहीं अब कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाए इस बात पे, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा बेटा, अगर आपको आगे जाके सीबीएसई के साथ कंपीट करना, और जो कि करना ही पड़ता है लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में, जाके आपको सीबीएसई की बराबरी करनी ही पड़ेगी। तो वहां जब आप जाओगे ना बच्चे, तो आपको दिक्कत एक आने वाली है, आप वहां पे उनका लेवल नहीं मैच कर पाओगे, क्योंकि आप ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट लेके जा रहे हो, एक सवाल आएगा उसका जवाब आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ा पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, मैं मानता हूँ उस चीज को, जो कल हुआ पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, तो क्या हो गया बेटा, चैप्टर तो वही था ना। भाई तुम बोल रहे आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस होता है, मैंने आपको चैप्टर में कार्बन लिखा था, डाल मैंने कुछ और दिया, वो होता है आउट ऑफ सिलेबस। कल वाला पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बस पैटर्न में कुछ माइनर सी चेंजेस थी, तो कोई बात नहीं, माइनर सी चेंजेस तो क्या हो गया। तो अभी से आप इस अप्रोच को फॉलो करो, जब भी पढ़ाई करो, चैप्टर पूरा डिटेलिंग में आपको करना है, एनसीईआरटी पूरे तरीके से सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं था, अगर एनसीईआरटी से बाहर था, अगर आपका पेपर एनसीईआरटी से बाहर था, तो हम आप लोगों के साथ है, जहां बोलोगे मैं आ जाऊंगा, साथ में चलेंगे जेके बोर्ड में। लेकिन एनसीईआरटी के बाहर से पेपर आपको, आपकी जो किताब है उसके बाहर से पेपर आपको नहीं आया था, सिंपल सी बात है। तो इस माइंडसेट को बिठा लोगे, रटने पे नहीं जाएंगे। अब हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें से जो बोर्ड पूछेगा हम उसका जवाब देंगे। सिंपल, पुरानी अप्रोच को लेके आप मत चलो, अप्रोच को बदलो। टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है जी, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज, हम भी सर, हम भी टीचर है, ऐसा कुछ नहीं, किसी से कोई पर्सनल दिक्कत है, बस यही बोलेंगे कि हाँ जी, अगर हमें बोर्ड में बच्चों की बेटरमेंट के लिए करना है जेके बॉस की, थोड़ा सा अपना अपना तरीका। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आई नो, हम सीखते हैं उनको देख के, बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, बट कुछ टीचर्स बेचारे अभी खुद को अपग्रेड नहीं किया, तो उनको भी अपग्रेड करना। और बच्चों को कंप्लेन मत करिए बच्चों, ऐसा नहीं है हाँ जी जो मुंह में आया बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न थोड़ा सा बदला, दैट्स इट, दैट विल बी ओके, चलता है। कोई अपने पास दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, करना ही है। जो पढ़ा है पूरा पढ़ो, मैंने तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ, पूरा पढ़ो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, कुछ नहीं, स्टार्टिंग से पूरा पढ़ो। पास मार्किंग के लिए नहीं पढ़ो, डिटेलिंग में पढ़ो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, चीजों को समझो। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, कैसा भी पेपर आ जाए आप नहीं छोड़ोगे उसको, या आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसा ही होने वाला है। सीबीएसई की तरफ जेके बोर्ड ने शिफ्ट मारना स्टार्ट कर दिया, पैटर्न को वैसा बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद आपको वैसा ही सेम लेवल देखने को मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा। उसमें सिर्फ बोर्ड का रोल नहीं है, हमारा भी रोल है बेटा, हमें भी वैसे करना, टीचर्स को भी वैसे ही प्रिपेयर करवाना है और बच्चों को भी वैसे ही प्रिपेयर करना है। तो 10th का हिंदी का एग्जाम मैं बोलूंगा बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, दैट विल बी ओके, दैट्स ओके, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये एग्जाम को दिमाग से निकाल तो हो गया, आगे वाले एग्जाम पे जाओ, नेक्स्ट एग्जाम पे आप फोकस करो, और अगला जब पढ़ोगे उसको पूरा पढ़ना, ये नहीं है जेके बोर्ड ने मॉडल पेपर डाल दिया, सैंपल डाल दिया, ये पढ़ के जाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल ही मत करो। अपने हिसाब से पूरा पूरे पूरे टॉपिक्स को क्लियर करिए, ठीक है। तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।